हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने स्ट्रक्चर टारगेट विन में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी का मॉडल पेपर देखेंगे जो कि आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएँ हैं। उत्तर भारत की, पश्चिम भारत की, पूर्वी भारत की या दक्षिण भारत की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, दक्षिण भारत, जो कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषा कहाँ का है, तो दक्षिण भारत का। क्वेश्चन नंबर 2, पानी उतरना मुहावरे का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि शर्म ना रहना। क्वेश्चन नंबर 3, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा गुणाकर मूले, जो कि नागरी लिपि के शीर्षक निबंध रचनाकार हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं। तो हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 5, नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का वो हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 6, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का वो हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आवन्यो। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है, आवन्यो। क्वेश्चन नंबर 7, अज्ञेय का जन्म कब हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ए, इसका सही आंसर यानी कि 7 मार्च 1911। क्वेश्चन नंबर 8, अभिव्यक्ति शब्द में निहित उपसर्ग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा बी, इसका सही आंसर यानी कि अभी, इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग कौन सा है, तो अभी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, काशी किस पाठशाला है। सॉरी, काशी किसकी पाठशाला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि संस्कृति की पाठशाला है। क्वेश्चन नंबर 10, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा बी, इसका सही आंसर, यानी कि तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 11, लौटकर आऊँगा फिर पाठ की विधा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का वो हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा कविता। लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विधा है क्या, तो कविता है। क्वेश्चन नंबर 12, विशेषण के भेद होते हैं। तो विशेषण के जो भेद होते हैं वह होते हैं 4 होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 4। क्वेश्चन नंबर 13, कुंवर नारायण रचित पाठ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा बी, एक वृक्ष की हत्या, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, या लड़कुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारो, इस पंक्ति के रचनाकार हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि रस खान। क्वेश्चन नंबर 15, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा सी, इसका सही आंसर है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 16, संख्यावाचक विशेषण है। तो संख्यावाचक विशेषण है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए, हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि 4। क्वेश्चन नंबर 17, नाना काना साहब का संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ए, गुरु नानक से, इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक से। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, रस खान किस विषय विषय में सिद्ध थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का वो हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा सवैया छंद में। क्वेश्चन नंबर 19, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का वो हो जाएगा सी, गुजराती भाषा के कथाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अमरकांत का जन्म डैश ईस्वी में हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का वो हो जाएगा बी, इसका सही आंसर होगा, यानी कि 1925 में। क्वेश्चन नंबर 21, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का वो हो जाएगा सी, इसका सही आंसर, यानी कि बचपन, जो कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 22,
किशोर से मार खाने के बाद बहादुर डैश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा सी, इसका सही आंसर, यानी कि चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का वो हो जाएगा डी, देवी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 24, कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का वो हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का वो हो जाएगा बी, दूध, जो कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, मैं जित जित निखरत हूँ पाठ के केंद्र में मैं जित जित मैं निखरत हूँ पाठ के केंद्र में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा सी, इसका सही आंसर है बिरजू महाराज। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, अज्ञे ने सूत्रपात किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 27 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी, इस क्वेश्चन का सही आंसर, यानी कि प्रयोगवाद, जो कि अज्ञे के सूत्रपात किया। क्वेश्चन नंबर 28, स्वर संधि का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 28 स्वर संधि का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, जो कि रामावतार, परमानंद, कविंद्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29, मदन है? तो मदन जो है किरानी का बेटा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 30, अन्य पुरुष डैश भेद है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा डी, भाववाचक सर्वनाम का भेद है। क्वेश्चन नंबर 31, पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा पिता ने, माँ ने, भाई ने, बहन ने? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा ए, पिता ने। क्वेश्चन नंबर 32, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा डी, इसका सही आंसर जीवानंद दास, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, जापान पर परमाणु बम गिराया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका ने। जापान पे परमाणु बम गिराया किसने? तो अमेरिका ने गिराया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, रौन नदी डैश में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो क्वेश्चन नंबर 34 का वो हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 35, द्विगु समास नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, भाई बहन, जो कि द्विगु समास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन नंबर 36 का हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा कुएं में पालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, कविता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा डी, शिक्षा और संस्कृति, जो कि कविता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, मोहारा नदी शहर से दूर थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा सी, इसका सही आंसर है कि 3 मील दूर थी। क्वेश्चन नंबर 39, राजदूत में है? तो राजदूत में जो है हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास, या समाज लिखा हुआ समास हो जाएगा, तत्पुरुष समाज समास है राजदूत में। क्वेश्चन नंबर 40, आवर्नियो डैश नदी के किनारे अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा बी, रोन नदी के किनारे अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 41, गिरधर लाल है? तो गिरधर लाल है डैश? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 41 का हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा मदन का पिता। क्वेश्चन नंबर 42, संतु डैश के मारे कांप रहा था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन 42 का हो जाएगा ए, ठंड के मारे कांप रहा था। क्वेश्चन नंबर 43, बहुव्रीहि समास में डैश? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 43 का हो जाएगा डी, कोई पद प्रधान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 44, मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, कमरुद्दीन का जन्म जन्म डैश में हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 45 का हो जाएगा बी, इसका सही आंसर है कि बिहार में। क्वेश्चन नंबर 46,
व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है डैश। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 46 का हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण जन्म, जो कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, बिस्मिल्लाह खान के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान डैश के निवासी थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 47 का हो जाएगा ए, डुमराव, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, मछली कहानी के लेखक हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 48 का हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 49, धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 49 का हो जाएगा डी, धर्म जोड़ आत्मा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, जन्म से ही पागल थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 50 का हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा मंगू, जो कि जन्म से ही पागल थी। क्वेश्चन नंबर 51, निबंध है डैश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 51 का हो जाएगा ए, परंपरा का मूल्यांकन, जो कि निबंध है परंपरा का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 52, संगीत शास्त्रांत अंतर्गत सुशील वादों में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का, वो हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा शहनाई। क्वेश्चन नंबर 53, शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 53 का हो जाएगा ए, रोशन, जो कि शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 54, मैक्स मूलर डैश का विद्वान था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 54 का हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी का विद्वान था। क्वेश्चन नंबर 55, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 55 का हो जाएगा ए, इसका सही आंसर है सावरदैया, जो कि राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं। क्वेश्चन नंबर 56, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का, वो हो जाएगा बी, इसका सही आंसर होगा यानी कि आपा। क्वेश्चन नंबर 57, सीता के कितने बेटे थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 57 का वो हो जाएगा बी, इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा बी, तीन। सीता के कितने, तीन बेटे थे। क्वेश्चन नंबर 58, शुद्ध वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 58 का हो जाएगा ए, यह मेरी पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 59, ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 59 का हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा पाठ की समस्या, जो कि ढहते विश्वास कहानी का केंद्र में है। क्वेश्चन नंबर 60, अभाव में कौन सा उपसर्ग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर यानी कि अ। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।